हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग अध्याय 1 के संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 1.3 के पूरे क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चनों को करेंगे। आप सभी का प्यार यूं ही मिला रहा तो कक्षा 9वीं की मैथ हम लोग जल्द कंप्लीट करेंगे। आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की वीडियो मैं बना सकूं। जैसा कि अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ उसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम एक, इसकी परिभाषा जानते हैं। एक आवर्धन शीशे की सहायता से एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है या कहते हैं। जैसे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं को देखने के इस प्रक्रम को ही उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। जैसे संख्या रेखा होती है बच्चों, जैसा कि ये संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर ये 2.6 से 2.7 तक ये संख्याएं दी गई हैं, ये दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं। अब इनके बीच की संख्या, जैसे 2.6 दिया है तो 2.6 से और 20 की संख्याएं देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये इसमें लेंस को जूम करते हैं ना, मोबाइल को कोई पिक्चर होती है उसको हम जूम करके देखते हैं ना, ऐसे ही इन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्याएं हैं उनको भी एक लेंस की सहायता से या शीशे की सहायता से देखने उत्तरोत्तर, इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। अब इसमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है। अब इसी तरह के क्वेश्चनों को हमको एक प्रश्नावली 1.4 में करना है। जैसे प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4
प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्या बोला है? उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब हमको संख्या रेखा पर ये जो संख्याएं दी गई है 3.765 उसको दर्शाना है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो क्या है? 3.765 तो इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल की। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस स्केल में संख्या रेखा बनाते हैं। इस स्केल के माध्यम से संख्या रेखा को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के इसके लाइन खींचेंगे, चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमें चित्र बड़ा बनाना है जिससे हमारा ये दशमलव वाले अंक भी आ जाएं उसमें। चलिए ये हम लोग लाइन खींचते हैं कहाँ तक? 20 तक खींचे दे रहे हैं। ये खींच दिए 20 तक। कहाँ तक खींच दिए? 20 तक। अब हम लोग ये 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर 1 अंक मानेंगे। यहाँ जैसे ये यहाँ है, फिर इसके बाद 18, फिर इसके बाद 16, फिर 20, ये 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर इसके बाद 4 में लगा लेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक, इसको हम क्या मान लेंगे? 0। संख्या रेखा बनाना है हमको, तो 0 इसको क्या मान लीजिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हो गया। अब हम लोग ये बना लिए हैं। अब संख्या रेखा बना लिए हैं। अब हमें सबसे पहले ये जो 3.765 है, तो उसको सबसे पहले हम पहली जो संख्या 3 है उसको लेंगे, और ये संख्या पहले देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में है। तो 3.765 है जो, तो वो 3 और 4 संख्या के बीच में है। तो सबसे पहले हम ये वाली संख्या को उठाएंगे, फिर इसके बाद ये दोनों संख्याओं को उठाएंगे, फिर इसके बाद ये तीनों संख्याओं को, फिर इसके बाद ये चारों संख्याओं को उठा के हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। तो सबसे पहले ये वाली तीन दशमलव के ये 3 वाली संख्या को उठाएंगे दशमलव में, के आगे जो लगी है 3 लिखा है 3, उसको उठाएंगे। तो यहाँ 3 यहाँ संख्या रेखा हम दर्शा चुके हैं। संख्या रेखा में हम पहले 3, तो ये जो संख्या है ये 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, इसलिए हम यहाँ 3 ये वाली संख्या को
क्या करेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। क्या करेंगे, ये वाली संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। 3 और 4 वाली संख्या के बीच में जो संख्याएं आएंगी उसको उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। अब उत्तरोत्तर आवर्धन करने के लिए एक और संख्या रेखा हमें बनाना पड़ेगा। एक और संख्या रेखा हमें बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। ठीक, ये बना लिए। अब ये बना लिए हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये वाली संख्या को यहाँ टिक कर लेंगे। ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ही पूरे क्रम को बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, चिन्ह मार लेंगे। 2 सेंटीमीटर को बनाना है। क्या है कि बड़ी बड़ी संख्याएं जो आएंगी तो वो भी इसमें इसके बीच में आ जाए, नंबरिंग लिखते बनने लगे, जिससे नहीं फिर वो छोटा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक, ये अपन वो कर ही ले रहे हैं, चिन्ह लगा लें, फिर संख्या रेखा लें। अब हमें जैसे 3 और 4 तो दशमलव के अंदर जाना है। तो दशमलव के अंदर जाना है तो 3 दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4.0। ये देखो 3 और 4 के बीच जो दशमलव के एक अगली वाली संख्या आएगी, ये संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3 के बाद 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, 3.6 आएगा, 3.7 आएगा, 3.8, 3.9 और 4। ये 3 4 के बीच में ये संख्याएं आएंगी। जब इसको उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे संख्या रेखा में तो ये वाली संख्याएं आएंगी। इसको इस तरह हम कर सकते हैं, यानी ये 3 और 4 के बीच ये संख्याएं आ गई हैं। अब हमें कौन सा संख्या देखना है। अब 3 वाली तो देख चुके हैं, अब 3.7 को देखेंगे। तो 3.7 को यहाँ से देखेंगे। 3.7 कहाँ आ रही है, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। ये हमको मिल गया 3.7। अभी इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को अभी नहीं देखेंगे। जब हम आगे वाली उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे तब फिर हम आगे वाली संख्याओं को देखेंगे। तो अभी किसको देखेंगे, 3.7 को। अब इसको भी उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो उत्तरोत्तर आवर्धन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा फिर से संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं एक और। जी, अब हम लोग बना लिए हैं। अब इसका चिन्ह लगा लेते हैं तो जिससे हमें बराबर बराबर भागों में मिल सके, बना सकें। ऐसे ही करना है विज्ञान में आप लोगों को। ये है कि ये बड़ी बड़ी संख्या बनाते हैं तो जिससे ये अच्छे जो दशमलव वाले अंक हैं वो भी इसमें अच्छे से दिखते हैं, नहीं ये फिर नहीं दिखते हैं। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं तो और अच्छे से दिखेगा आप लोगों को।
ठीक, इसको भी कर लेते हैं बड़े बड़े। ये हो गया। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो ये अब हम कहाँ 3.7 तक आ गए थे। 3.7 जो ये 3.7 ये जो अंक दिया है ये 3.7 और 3.8, 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो इन दोनों संख्याओं के को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, जिससे हमें और दशमलव के आगे वाली अंक प्राप्त हो जाए। तो इसको भी कर देंगे ऐसे ही। पर यहाँ क्या लिख देंगे पहले 3 दशमलव, इसको भी थोड़ा बना लेते हैं, अभी अंक लिखना है इसमें। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ क्या कर देंगे 3.70, फिर 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3.80। ठीक, अब ये हम लोग क्या कर दिए 3.7 और 3.8 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन संख्या रेखा पर दर्शा दिए हैं। क्या कर दिए हैं, दर्शा दिए हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन संख्या रेखा पर हम क्या कर दिए, दर्शा दिए हैं। अब हमें कहाँ अभी तक 3.7 तक पहुँचे थे। अब हम लोग 3.76 को देखेंगे कि किसको देखेंगे 3.76। अब 3.76 को देखने के लिए हम यहाँ से देखेंगे 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76। 3.76 हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। 3.76 अब हमें प्राप्त हो गया। 3.76 प्राप्त हो गया। अभी 3.765 हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए ये 3.76 से बड़ा और 3.77 से छोटा होगा। तो इसलिए हम इसे 3.76 और 3.77 का उत्तरोत्तर आवर्धन एक और संख्या रेखा करके हम ये वाली संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अब एक और संख्या रेखा बना लेते हैं। चलिए लाइन खींच लेते हैं। एक और संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले लाइन खींचना पड़ता है, रेखा। अब इसको फिर से वो कर लेंगे। ये हो गया। अब इसको हम बड़ा कर लें जिससे दिखे अच्छे से। ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे 3 दशमलव कहाँ से देखना है 3.76 से 3.77 को। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3.76, 3.761, 3.762,
3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770। ठीक, ये हो गया संख्या रेखा पर। अब हमें इसको उत्तरोत्तर आवर्धन करना है 3.76 से 3.77 के बीच। तो 3.76 की 3.77 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। तो हमें 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770 को अब आ गया है। अब इसमें हमें क्या देखना है, ये 3.765 देखना है। अब अभी तक 3 तक देखे थे, अब इसको 3.765 तक देखना है। तो 3.765 यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो हमें कहाँ मिल रहा है, ये 3.765। तो 3.765 पर हम क्या कर देंगे, गोला लगा देंगे और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एक संख्या रेखा पर हमें प्राप्त हो गया है 3.765। यहाँ देखो 3.765 उत्तरोत्तर आवर्धन करके हम प्राप्त कर लिए और संख्या रेखा पर हम इसे दर्शा दिए। इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 के दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। ये हमें क्वेश्चन हो गया। दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो हो गया, तो इसको भी हम किससे देखना है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग हल करते हैं। क्या लिखा है, 4.26 बार, पर यहाँ क्या बोला है, 4 दशमलव स्थानों तक ही करना है। पर यहाँ क्या है कि जब बार लग जाता है तो 4.26 मतलब 26 का जो बार लगा हुआ है वो बार बार आएगा। तो ये इस तरह हो गया। मतलब हमें कहाँ तक लेना है, सिर्फ 4.26 तक ही लेना है, 4 दशमलव स्थानों तक लेना है। इसलिए हम लोग 4.26 लिए हैं। अब ये वाली जो संख्या दी गई है उसे हम उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो चलिए
उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर अब हम लोग दर्शाते हैं। तो पुनः स्केल के द्वारा हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्केल से लाइन संख्या रेखा बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद संख्या रेखा दर्शाएंगे। चलिए अब हम लोग स्केल से संख्या रेखा को दर्शाते हैं। तो वही 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के करेंगे, क्योंकि ये दशमलव वाले अंक बड़े हो जाते हैं तो फिर स्थान नहीं समझ में आता, इसलिए हम लोग 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के फिर से करते हैं। चलिए चिन्ह लगा लेते हैं। ये इसको बड़ा कर लेंगे एक बार तो और अच्छे से दिखने लगेगा। एक 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 ये हो गया। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले हम ये 4.26 लिखा है, तो सबसे पहले हम 4 को उठाएंगे, 4 को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो पहले ये 4 से ये यहाँ हम संख्या रेखा पर 4 पर जाएंगे। ये जो 4 पर अपन चले गए, तो ये जो संख्या है 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो अब हम लोग 4 और 5 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा को दर्शाएंगे। कहाँ से? 4 और 5 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करके दर्शाएंगे। तो चलिए पुनः स्केल से इसको 4 और 5 वाली संख्या को एक बार और दर्शा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ चिन्ह लगा लेंगे एक बार और। 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव वाले अंक जो रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो फिर स्थान नहीं हो पाता, इसलिए इस तरह करते हैं। ये लाइन खींचिए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से देखना है? 4 और 5 को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। 4 और 5 को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ? ठीक, क्या करेंगे? 4.0। अब 4 और 5 के बीच देखना है तो दशमलव में चले जाएंगे अपन। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0। ये देखो 4 और 5 के बीच हम जो उत्तरोत्तर आवर्धन करना था वो हम कर दिए। अब किस संख्या पर जाना है इन दोनों संख्याओं के बीच? तो 4, अब एक एक अंक बढ़ा के करेंगे, एक एक अंक बढ़ा के। जैसे अभी 4 लिए थे, अब 4.2 को, तो 4.2 कहाँ है देखेंगे, तो ये देखो 4.2, पर यहाँ आगे 4.2 के आगे भी अंक हैं, तो ये 4.2 जो है 4.2 से बड़ा और 4.3 से छोटा है। ये जो अंक दिया है 4.2 से बड़ा और 4.3 से छोटा है। तो अब ये 4.2 और 4.3 को उत्तरोत्तर आवर्धन
फिर से संख्या रेखा के द्वारा दर्शा के करेंगे। तो चलिए फिर से एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये हो गया। अभी इस पर क्या कर देंगे, फिर से वो कर लेंगे, चिन्ह लगा लेंगे। 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर माने थे, तो दो दो के बीच की दूरी में चिन्ह लगा रहे हैं। ये हो गया। अब इसको बड़ा कर लेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। ये हो गया। ठीक, अब हमको किसके किसके बीच देखना है, 4.2। तो 4.2 और 4.3 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो चलिए ठीक है, 2.4 हो गया। ये 4.2 हो गया और 4.3। ठीक, 4.2 और 4.3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। ये यहाँ क्या हो गया, 4.30। ठीक, ये किसके किसके बीच हो गया, 4.2 और 4.3 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। अभी अभी हम 4.2 4.2 तक देखे थे। अब हम लोग 4.2 और 6 को देखेंगे। किसको देखेंगे, 4.2 और 6 को। तो 4.2 और 6 को देखेंगे, कहाँ है 4.2 और 6, ये है। तो 4.2 और 6, तो ये 4.2 और 6 के आगे भी अंक है, तो ये मतलब ये हो गया। तो 4.2 6 से बड़ा और 4.27 से छोटा है। तो इसलिए अब इसको 4.26 और 4.27 का उत्तरोत्तर आवर्धन क्या करेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। चलो इसको भी कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे एक और, ये टिक मार लेंगे। ये 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर अपन माने हैं। ठीक, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर टिक कर लेंगे। ये हो गया। यहाँ क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे इसको भी। ये हो गया। ठीक, अब हमें किनके किनके बीच देखना है, 4.26। तो 4.26 और 4.27 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। तो यहाँ भी कर देंगे। ये हो गया। ये ठीक, अब यहाँ क्या कर देंगे, 4.260, 4.261। देखो ये 4.26 हो जाता है ना, फिर इसके बाद 0, यहाँ 1, ऐसे ही 2, 4.26 क्या कर देंगे, 1 2 6 2, 4.2
263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270। ठीक, ये 4.26 और 4.27 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया। अब हमें कौन सा अंक इन दोनों के बीच देखना है, तो 4.262 क्या देखना है, 4.262 लिखना है। तो 4.262 कहाँ है, तो ये 4.262 एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो उन दोनों संख्याओं के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन माने जो संख्या दी गई उसका उत्तरोत्तर आवर्धन हम लोग कर देंगे। तो 4.262, तो 4.262 है, तो 4.262 से मतलब ये जो अंक दिया है, देखो 4.262 है, अभी इसमें अंक है, माने संख्या अभी आगे दी गई है, तो मतलब इसके आगे भी एक उत्तरोत्तर आवर्धन करना हमें पड़ेगा। तो 4.262 से बड़ा और 4.263 से वो जो अंक दिया है वो छोटा है, तो उसको करने के लिए हमें एक और संख्या रेखा निकालना, संख्या रेखा उत्तरोत्तर आवर्धन करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी एक कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं उसको भी। एक और संख्या रेखा बना लेंगे ऐसे ही। ठीक, संख्या रेखा बनाएंगे तो टिक कर लेंगे एक बार और। ठीक, ये हो गया। अब इसको बड़ा कर लेंगे, ऐसे ही बनाना है। क्या करना है, ऐसे ही हमें बनाना है। ये हो गया। ठीक, ये हम अब वो करना है। अब किनके बीच देखना है हमको, 4.26, ये जो दिया है 4.26, ये जो दिया है 4.262, तो 4.262 और 4.263 के बीच हमें करना है। तो चलो कर देते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करना है, क्या करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। तो चलिए कर देते हैं इसको भी। ठीक, किनके बीच करना है, 4.2, ये हो गया। अब ये ठीक, ये हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4.262, 4.260, 4.262, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266,
4.2627। ठीक, ऐसे ही 4.2628, 4.2629, 4.2630। ठीक, ये हो गया। किनके किनके बीच देखना था? 4 दशमलव, यहाँ 4 है, 4.262 और 4.263 के बीच उत्तरोत्तर क्या करना था? हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करना था। तो उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। तो अभी हमें कौन सा देखना है अंक? 4.262 को देखना है, 4.262 को देखना है। तो 4.262 को देखना है, तो 4.262 को देख लेंगे कहाँ है। ये देखिए 4.262, ये हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया। कहाँ तक देखना था? 4 दशमलव स्थानों तक 4.262 को देखना था। तो ये देखिए 4.262। इस तरह हमें क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। अब ऐसे ही हम लोग प्रश्नावली 1.4 में 2 ही क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि उदाहरण नंबर 4 में दिया है। उदाहरण नंबर 4 क्या बोलता है? संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, कितने स्थानों तक? 5 दशमलव स्थानों तक, अर्थात 5.3777, अर्थात 5.37 पर बार का निरूपण देखिए। तो इसमें कितने स्थानों तक बोला है? 5 दशमलव स्थानों तक। तो हम सबसे पहला वाला अंक चुन लेंगे। पहला वाला अंक को चुनकर हम उसका उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा 5.3 को लेंगे, पहले 5 को लेंगे, फिर इसके बाद 5.3 को ले लेंगे, फिर इसके बाद 5.37 को ले लेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। फिर 5.377 को ले लेंगे, फिर इनके बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। फिर 5.3777 को लेकर उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। फिर 5.377 को लेकर उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम किसको उठाए हैं? देखिए ये चित्र में दिया, डायग्राम में दिया है। पहला जो संख्या रेखा बनाएंगे उसमें हम सिर्फ 5 को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? 5 को। तो 5.3777 है। तो पहले हमको पता है कि ये 5 से बड़ा और 6 से छोटा अंक है, इसलिए हम सबसे पहले 5 और 6 के उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो 5 और 6 का को चुन लेंगे। तो 5 और 6 का उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, तो चुन लेंगे। फिर इसके बाद 5.3 को देखिए, 5.3 को ये उत्तरोत्तर आवर्धन कर रहा है। किनको कर रहा है? 5.3 को, क्योंकि 5.3 जो है 5 से बड़ी और 6 से छोटी है। तो देखिए 5.1, 5.2, 5.3, 5.3 ये है, ये यहाँ दर्शा दिया गया है, उत्तरोत्तर आवर्धन किया है। फिर इसके बाद 5.4 है, 5.5, तो हमें 5.3 को देखना था, तो 5.3 देख लिए। अब 5.37 को देखना है, तो 5.3 और 5.4 के उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो ये देखो 5.3 और 5.4 का उत्तरोत्तर आवर्धन किया, तो क्या प्राप्त हुआ? 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36,
5.37, 5.38, 5.39, 5.40। ठीक। अब जब ये इन दोनों संख्याओं के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन किया तो हमें कहाँ तक देखना है? 5.37 को देखना है। तो 5.3 जो अंक दिया है 5.37, तो 5.37 से बड़ा, अब 5.37 से 38 से छोटा है, इसलिए इन दोनों के बीच फिर उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे 5.37 और 5.38 के बीच। तो फिर 5.377 को देखने के लिए हमें 5.37 और 5.38 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करना पड़ेगा। ये देखो तो ये 5.37 और 5.38 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करता है। तो क्या प्राप्त होता है? 5.37 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 5.378 5.379, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 5.380। यहाँ आगे जीरो ही लगा सकते हैं। ठीक। तो फिर किनको हमको देखना है, कौन सी अंक को देखना है इनमें? तो 5.3777 को देखना है। तो 5.377 ये हो गया 5.377, पर हमें और एक अंक साथ दिया है एक्स्ट्रा में, तो 5.377 और 5 से बड़ा और 5.378 से छोटा, 5.378 से छोटा। तो इन दोनों संख्याओं के बीच क्या है? 5.377 और 5.378 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे तो हमें ये अंक प्राप्त हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा? 5.377 के बीच और 5.378 के बीच उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5.377 5.3 यहाँ नहीं लिखा है, मतलब ये हो गया यहाँ 5.3772 5.3773 5.3774 5.3775, यहाँ क्या हो जाएगा? 5.3776 5.3777 5.3778 5.3779 और ये 5.3780 ये हो जाएगा। अब हमें कौन सा देखना है? 5.37777 को देखना है। तो इसमें हम देख लेंगे 5.3, ये देखो 5.3777 ये हमें संख्या रेखा में मिल गई है। ये देखिए 5.377 पर बार लगा दिया है, ये संख्या हमें प्राप्त होगी। मतलब ये संख्या का क्या कर दिए हम लोग? उत्तरोत्तर आवर्धन कर लिए, संख्या रेखा पर दर्शा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा को पर दर्शा दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्नावली 1.4 हमारा समाप्त हो गया। इसको आप लोग करिएगा। उदाहरण नंबर 7 उदाहरण नंबर 11 कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे मैं इस क्वेश्चन को, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोगों को दोबारा दूसरा वीडियो बना के समझा सकूं। आप लोग बच्चों जैसी जागरण क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, जिससे हमें और आगे की वीडियो में बना सकूं। और कल हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चनों को करेंगे, उसके कुछ जो फार्मूले रहेंगे उनको भी करेंगे। और आप लोग
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए जैसी व्याकरण क्लासेस को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे के वीडियो भी मैं बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।